बारात में पंगत पाई, पंगत पाकर के बारात निवृत्त हुई। बहुत दिन बीत गए। रोज दशरथ जी कहें हमें जाना चाहिए, पर जनक जी मना कर दे में अब कुछ दिन और रुक जाओ, कुछ दिन और रुक जाओ। बहुत दिन बीत गए। एक दिन राजा दशरथ जी ने अपने गुरुजी से कहा कि वहां का काम धाम बहुत बिगड़ा पड़ा है, हमें जाकर के राजगद्दी को देखना है। अब विवाह भी हो गया, अब तो कृपा करके हमें विदा दे दो। गुरुजी ने जब आज्ञा दी तब विदा होने लगी बारात। चारों बेटियों को जानकी जी की मां ने बुलाया, जानकी जी को गोद में बैठाया। बिटिया, पति के घर जा रही हूं, अच्छे से रहना, अपने पति की सेवा करना। बिटिया, जब तक तुम्हारे परिवार का प्रत्येक बड़ा सदस्य भोजन ना कर ले तब तक तुम भोजन ना करना। पति में ही परमात्मा के दर्शन करना बेटी। बिटिया, ससुरे में रही ओ तू चांद बन के। बेटी तुम ससुरे में रहना, चांद बनकर के रहना, कोई जान ना पाए। बिटिया, ससुराल में अपने तन को ऐसे ढांक करके रखना जैसे लोग अपनी संपत्ति को छिपा करके रखते हैं। बिटिया, जैसे ही बड़े बूढ़ों की आहट सुनना तुरंत घूंघट डाल लेना। बिटिया, जब तुम्हारे जीवन में बहुत खुशियां आ जाएं, वंश बढ़ जाए, बिटिया तो अपने बच्चों को सुबह शाम पढ़ाने के लिए, पढ़ाई अध्ययन करवाने के लिए स्वयं बैठा है। बिटिया, सुबह शाम तुम और अपने बच्चों के साथ भगवान के गीत को भी गाना। बिटिया, पति में ही परमेश्वर के दर्शन करना। बिटिया, बेटियों का भाग्य तो विचित्र होता है। 20 वर्ष तक पिता के घर पर रहती है, लेकिन बेटी एक याद रखना, पुत्र तो एक ही घर का नाम रोशन करता, बेटियां तो पिता और पति दोनों के घर का नाम रोशन करती हैं, दोनों कुलों को रोशन करती हैं। बेटी, ससुराल में जाना तो कोई ये ना कह दे कि ये अमुक की बेटी है, इसलिए ऐसे संस्कार हैं। बिटिया, तुम्हारे लक्षण, तुम्हारी वाणी, तुम्हारा बोलचाल, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी बात ऐसी हो कि सब चिल्ला करके बोले कि धन्य है इसके माता पिता जो ऐसी बेटी जाई हुई है। बेटी, तुम चाहोगी तो घर स्वर्ग बन जाएगा, तुम चाहोगी तो तुम जिस घर में जाओगी वो नरक बन जाएगा। बेटी समझदार स्त्री पति को गुलाम बना करके खुद गुलाम बन जाती है, पति को अपना गुलाम बना करके स्वयं गुलाम बन जाती है और घर को नरक कर बना लेती है। बेटी समझदार स्त्री पति को बादशाह बना करके खुद रानी बन जाती है। बेटी, तुम्हारे ऊपर है अब आज से, चाहो तो तुम पति को गुलाम बना करके खुद गुलाम बन करके घर को नरक बना लेना, चाहो तो पति को परमेश्वर बनाकर तुम उसकी दासी बनकर घर को मंदिर बना देना। बिटिया, ससुरे में रही ओ तू चांद बन के, सबकी नैनन बिच पूतीली के प्राण बन के, सबकी नैनन बिच पूतीली के प्राण बन के। बिटिया,
ससुरे में रहिया हो तू चांद बन के, बिटिया ससुरे में रहिया हो तू चांद बन के। बेटी चंद्रमा बनकर रहना। बुरा न माने तो मेरे यारों पागलों, में निवेदन करूं आप सबके चरणों में, भाग्यशाली होते हैं जिनके बेटियां होती हैं। पागलों करोड़ों की बात बोलूं तो लाखों करोड़ों की बात है। बेटियां भिखारियों के घर पर पैदा नहीं होती, उस अमीर के घर पर पैदा होती हैं जो बेटी को दूसरे के घर दान देने के लिए तैयार रहता है। बेटियां भिखारियों की संपत्ति नहीं है, बेटियां अमीरों की संपत्ति है। याद रखना, बहुत से धूर्त लोग, बहुत से कम बुद्धि के लोग किसी की बेटी को घर पर लेकर के आते हैं और उसके पिता का, उसकी मां का इतना अपमान करते हैं। उन्होंने दिया ही क्या, उन्होंने किया ही क्या, क्या सम्मान किया हमारा। मेरे प्यारों, मैं निवेदन करूं उस बाप से पूछना जो अपनी बेटी के विवाह के लिए 2 साल पहले से तैयारी करता है, रात और दिन एक कर देता है। वो पिता अपनी बेटी के लिए एक एक कपड़ा, एक एक वस्त्र, एक एक भोजन का सामान, एक एक बर्तन संजो करके रखता है कि बारात आएगी ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो, और तुम एक रात में जाकर के पूरे कार्यक्रम को तहस नहस करके आ जाते हो, और उसी बाप की 2 साल की मेहनत को 2 शब्द कह करके तुम पानी में बहा देते हो। क्या गुजरती होगी उस बाप पर, उस पिता पर। रामायण में आया है, गोस्वामी जी कहते हैं सम समधि देखे हम आज। गोस्वामी जी कहते हैं आज हमने पहली बार सम समधि देखे। सम समधि का मतलब जैसे महाराज दशरथ वैसे राजा जनक। आजकल समधि नहीं होते हैं, बिजनेस होता है। बेटियों को बेचा जाता है, पुत्रों को बेचा जाता है। दहेज लेना पाप नहीं है, पर मुंह मांग करके दहेज लेना महापाप है। उपहार लेना पाप नहीं है, दहेज लेना महापाप है। मैं निवेदन करूंगा व्यासपीठ से, किसी बाप को कुछ देने को नहीं होता, 1 रुपया नहीं होता, उस बाप के दिल से पूछो जिसके घर पर सयानी बेटी होती है। उस बाप के हृदय से पूछना क्या गुजरती है। उस बेटी का दिल तो देखना, एक रात में वो अपना घर, जिस घर में 20 साल तक रही, कोने कोने में खेली चहचहाती रही, आंगन में रही, एक एक कोने में उसका सामान रखा रहा, और एक रात में सब कुछ छोड़ करके नए घर में आ जाती है। उस बाप पर क्या गुजरती होगी। हमने सुना है बाप का दिल इतना कठोर होता, किसी किसी का उसकी आंख में कभी आंसू नहीं आता, लेकिन हमने सुना है कोई ऐसा बाप होगा जिसकी बेटी की विदा हो, उसकी आंख में आंसू नहीं आए। बेटियां विवाह होने के बाद भी अपने पिता को नहीं भूलती। बेटियों का दिल कितना ऊंचा होता है ये तो क्या बताएं। बहनों का दिल कितना ऊंचा होता है। रक्षाबंधन का दिन हो, भाई के पास पहुंच ना पाए तो वो पड़ोस में, अंकल आप जाएंगे क्या, आप जा रहे हैं क्या, अंकल अगर जाना तो हमें बता देना। रात को ही वो सामान पूरा बना करके उसमें राखी रख करके पैक करके, अंकल हमारी मां को दे देना, भाई को बांध दे। सबकी कलाई भरी होगी, हमारी भाई की सुनी ना रह जाए। और कई बहनों का तो हमने देखा, हम बहुत नजदीक से महात्मा देखते हैं, कई बहनों का बहुत नजदीक से अनुभव करते हैं। कई बहनें तो भाई बहुत दूर रहता हो या बहनें बहुत दूर कोरियर कर देती हैं ताकि सबके बहनें आएंगी, सबके भाइयों के हाथों की कलाई पर राखी होगी, मेरा भाई सुनी कलाई लेकर के ना घूमे, वो पहले से भेज देती, फोन लगाते, माँ रक्षाबंधन को बंधवा जरूर देना। बेटियां संपत्ति है, बेटियां
घर की प्रसन्नता है। बेटियां श्राप नहीं, परमात्मा का दिया हुआ वरदान है। बेटियां अमीरों के घर होती हैं, जो धन से नहीं दिल से अमीर होते हैं, उनके यहां बेटियां होती हैं। बात बहुत विरोधाभास वाली होगी, शायद किसी के चित्त को यह बात ना खले, मुझे खबर नहीं, पर पागलो हमारी बुद्धि कहती है काश बेटियों को पिता का रखने का अधिकार होता होगा तो वृद्धाश्रम भारत में या देश में कहीं नहीं होते। अगर बेटियों को माता पिता का रखने का अधिकार दे दिया जाए तो वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे। लेकिन ये बात भी बोलूं तो ये गलत नहीं होगी, वही बेटियां जब वहां ससुराल पक्ष में पति के घर जाती हैं और सास ससुर को ही माता पिता मान ले, तब भी वृद्धाश्रम बंद हो जाएंगे। बात कड़वी जरूर है, पर है तो है। हर बेटी विवाह के बाद चाहती है जो मुझे सासू मां मिले वो मेरी मां जैसी मुझे छूट दे, मेरी मां जैसी मुझे रखे, पर खुद बेटी नहीं बनना चाहती। और हर सासू मां अपने पुत्र का विवाह करने के बाद चाहती है मेरी जो बहू आए तो मेरी बेटी की भांति रहे, पर खुद मां नहीं बनना चाहती। ये मोड़ खत्म हो जाए, ये रुकावट दूर हो जाए तो पागलों, इस व्यासपीठ से भरे मंच से हनुमान जी के चरणों की शपथ खा करके कहते हैं घर घर नहीं, घर स्वर्ग होने लगेगी। फिर हर घर में महाभारत नहीं, हर घर में फिर राम महोत्सव होने लगेगा। परंतु बात वही, बिटिया ससुरे में रही ओ तू चांद क्या गुजरती होगी बेटियों पर। एक घड़ी पुत्र नहीं आते हैं जब तबीयत खराब होती पिता की। बेटियां दूर रहते भी फोन लगा लेती, पिताजी कैसे हैं। पिता के प्रति बड़ा गजब का प्रेम होता है बेटियों का, बहुत गजब का, बहुत गजब का होता है। हमारे पास कई बच्चियां आती हैं, महाराज जी हमारा तो सब ठीक है, हमारे पिताजी की तबीयत खराब रहती, कई साल बीत जाए पर बेटियां माता पिता से अलग नहीं होती, हमेशा जुड़ी रहती। आज महाराज जनक की आंखों में भी आंसू आ गए। क्यों? एक नहीं 4-4 बेटियां इनके घर से जा रही। दशरथ जी को गले से लगा दिया, नाथ आज से पूरी संपदा आपकी। प्रेम विवश नर नारी सब सखिन सहित रनवास, मानव कीन विदेहपुर करुणा विरय निवास। पूरे जनकपुर में करुणा छा गई। भय विकल खग मृग यही भांति, भय विकल खग मृग यही भांति। 337 नंबर दोहा बालकांड के बाद की पहली चौपाई। मनोज दशा से कई जाती, मनोज दशा से कई जाती, बंधु समेत जनक
राजा जनक की आंखों में आंसू आ गए। दशरथ जी ने समझाया, रो मत, रो मत। किसी ने कहा, जनक, दशरथ जी बहुत बड़े हैं, पता है? राजा जनक ने कहा, नहीं, आज जनक जी तुम हमें प्रणाम मत करो, आज तो मन कर रहा कि हम तुम्हें प्रणाम कर लें। क्यों? आप धन्य हैं, हम तो भिखारी हैं, अपने 4 बेटों को लेकर आए थे, लेकिन धन्य है तुमने अपने प्राणन से प्यारी, अपने हृदय के टुकड़े 4 बेटियां हमारी झोली में डाल दी। आज जानकी जी को देख करके, लेकिन राजा महाराज जनक की धीरता भाग गई, रो पड़े सब। विदा हुई बारात की। अयोध्या में प्रसन्नता। देखो ये जिंदगी के मोड़ हैं प्यारे, कहीं खुशी है तो कहीं गम है, कोई रो रहा तो कोई हंस रहा। जनक में सब, जनकपुरी मिथिला में सब रो रहे हैं, अयोध्या में सब प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि राम जी दुल्हन लेकर आ गए, सब प्रसन्न है। चौक पुराए गए, घर सजाए गए, बंदर बार बनाए गए। माँ कौशल्या मैया, माँ सुमित्रा मैया, माँ कैकेयी मैया बड़ी प्रसन्न है। राम जी आए हैं, बहुओं को लेकर के राम जी आए हैं, सब गदगद होकर के सीताराम सरकार की जयकारा लगाने लगे। आहा,